क्या आपने कभी स्टार्स की तरफ देखकर ये सोचा है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर कोई और सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो वो सिविलाइजेशन कहाँ है? इसका जवाब द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस हो सकती है। वेल, इस हाइपोथेसिस का क्या मतलब है और ये किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी कि एडवांस सिविलाइजेशन कहाँ है? इसके लिए चलिए जानते हैं द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें फर्मी पैराडॉक्स को जानना होगा। एनरिको फर्मी जो एक इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उनका एक सिंपल सा सवाल था कि सभी कहाँ हैं? मतलब इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और इन गैलेक्सीज के स्टार्स के अराउंड हैबिटेबल प्लैनेट्स भी है, पर हमें अभी तक किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबूत क्यों नहीं मिला? अगर हम इतने सारे प्लैनेट्स को कंसीडर करें तो किसी पर तो इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप हुई होगी, पर अभी तक किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन के साइन ना मिलने के कारण ऐसा लगता तो नहीं है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस दी गई। इस हाइपोथेसिस को साल 1998 में इकोनॉमिस्ट रॉबिन हेंसन ने दिया था। इस हाइपोथेसिस के अनुसार यहाँ किसी तरीके का बैरियर है जो लाइफ को एडवांस और इंटरस्टेलर ट्रैवल करने वाली सिविलाइजेशन बनने से रोकता है, और इसी बैरियर को द ग्रेट फिल्टर कहा गया। किसी भी सिविलाइजेशन के लिए इस बैरियर को पार करना बहुत मुश्किल है। एक सिंपल लाइफ से इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने की इस जर्नी को कई स्टेप्स में बांटा गया है। इन स्टेप्स में सबसे पहले प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद सिंगल सेल लाइफ का जन्म होता है, और फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ भी जन्म लेती है, फिर इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होती है, और अंत में गैलेक्सी को कॉलोनाइज करके कोई सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनती है। इन स्टेप्स में बैरियर है जो किसी भी सिविलाइजेशन को ज्यादा एडवांस होने से रोक देता है। और स्केरी पार्ट ये है कि हमें नहीं पता कि ये फिल्टर कहाँ है। हो सकता है ये हमारे पास्ट में हो या फिर आने वाले भविष्य में। अगर हम मानते हैं कि ये फिल्टर हमारे पास्ट में है तो शायद अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ही रेयर हो। हमें पता है कि अर्थ पर करीब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ अपीयर हुई थी, लेकिन उस समय केमिस्ट्री का बायोलॉजी में टर्न होना कितना हार्ड था ये हम नहीं जानते। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल 1 इन ए ट्रिलियन इवेंट है जो बताता है कि लाइफ रेयर क्यों है। अर्थ पर ही कॉम्प्लेक्स लाइफ से ह्यूमन तक के जंप में कई बिलियन ईयर्स लग गए। हो सकता है यूनिवर्स के मोस्ट प्लेनेट माइक्रोबियल स्टेज में ही स्टक हो गए हों। अगर ये केस है तो ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा लकी है जिसने इन अर्ली फिल्टर्स को पास कर लिया और शायद ऐसा करने वाली एकमात्र सिविलाइजेशन बन गई। पर अगर ये फिल्टर हमारे फ्यूचर में है तो हमारी सिविलाइजेशन गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने से पहले ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी, और ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर वार हमारी सिविलाइजेशन के खत्म होने का कारण हो सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट कोलैप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैंडेमिक और कॉस्मिक थ्रेट भी इसका कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये फिल्टर प्रेजेंट में हो? तो ऐसा भी हो सकता है कि फिल्टर में सिंगल मास एक्सटिंक्शन इवेंट ना होकर सीरीज ऑफ चैलेंजेस हो। ऐसे में सिविलाइजेशन को सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल बाधाएं रिपीटेडली फेस करनी पड़ सकती है। अब सवाल उठता है कि ये ग्रेट फिल्टर हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ मौजूद है। अगर ये हमारे पास्ट में है तो हम काफी रेयर और प्रिविलेज्ड पोजीशन में हैं, और हो सकता है हम एकमात्र स्पीसीज हो जो इस स्टेज तक पहुंच पाई हो। लेकिन अगर ये फ्यूचर में है तो ये हमारे लिए वेकअप कॉल हो सकती है। अगर हम रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के रूप में हम इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, जैसे राइजिंग टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एट द एंड ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस हम्बलिंग और टेरिफाइंग दोनों है। ये हमें बताता है कि शायद हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर उस पाथ पर हैं जहां हमें काउंटलेस अदर सिविलाइजेशंस मिल सकती है। इसलिए हमें भविष्य के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही एआई और बायोटेक को सावधानी से अप्रोच करना चाहिए। वेल, आपको क्या लगता है कि ये ग्रेट फिल्टर कहाँ पर मौजूद है? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें अंतरिक्ष ज्ञान को, ताकि आप अगली कॉस्मिक जर्नी में हमारे साथ भाग ले सकें।